भूखे पेट भजन ना हो गौपाला, यह लो अपनी कंठी माला। ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। यहाँ पर आज हम आए हुए हैं विकास भवन बरेली में, और यहाँ पर बरेली भर के रोजगार सेवक आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या क्या समस्या है हम उनसे स्वयं ही जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगादीन कश्यप है, ग्राम रोजगार सेवक संगठन में जिला अध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं? सबसे प्रथम मांग तो हमारे मेहनताने को लेके है। हमारे पूरे जनपद में लगभग 778 रोजगार सेवक, 15 ब्लॉक हैं। लगभग पिछले 8 से औसतन 11 महीने से हम लोगों का मानदेय बकाया है। लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं लोगों से, उच्च अधिकारियों से, लेकिन हमारी मांग अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। आज हम लोग बहुत ही परेशान, बहुत ही आर्थिक स्थिति से दयनीय स्थिति हमारी हो चुकी है। परेशान होकर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने, लेकिन अब भी कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, पूरी सरकार और प्रशासन चुनाव की तैयारी में लगा हो। आप भी बहुत बड़ी कड़ी हैं चुनाव के लेकर, आप बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। किस तरह से देखते हैं, अगर आपको मानदेय नहीं मिलेगा तो चुनाव की तैयारियां कैसे करा पाएंगे? एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, हमारे ग्राम 778 ग्राम रोजगार सेवकों में जनपद बरेली में लगभग 40% रोजगार सेवक BLO ड्यूटी का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक बूथ पे एक BLO की, बोर्ड बनाने से लेके पूरी पर्यवेक्षण, पूरी समीक्षा से लेके BLO का काम होता है। आप सोचिए पिछले 10 या 11 महीने से जिस व्यक्ति को मानदेय नहीं मिलेगा तो उसे परिवार चलाने में दिक्कत होगी, अपनी सेवाएं देने में दिक्कत होगी। ये बात हम अधिकारी को साथ रखी हमने, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। होली का समय है, सब लोग अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चे भी हैं इस समय। कैसे पूर्ण करेंगे? 10 महीने से आपको मानदेय नहीं। बात केवल होली के त्योहार की नहीं है। अगर त्योहार की बात करें तो होली का त्योहार पे बच्चों को नए कपड़े बनाना, परिवार में और तमाम चीजें जो आती हैं, उसे आप छोड़िए। 10 या 11 महीने से जो हमको मानदेय नहीं मिला है, अपने बच्चों की पढ़ाई से लेके उनके इलाज से लेके हर प्रकार से हम लोग दुखी हैं, आर्थिक रूप से बहुत तंग आ चुके हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, इसीलिए हार खा के हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब हमने निश्चय किया है, जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो जो कार्य प्रवाहित हो रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आप देखिए पिछले 11 महीने से जिस मानदेय कर्मी को मानदेय ना मिला हो, उसके बावजूद भी अपनी ग्राम पंचायतों में गरीब मजदूरों को वो रोजगार दे रहा हो, ये कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ हम लोग काम करते हैं। अभी जल्दी में जिलाधिकारी महोदय जी के आदेश पे हम लोगों ने अपनी ग्राम पंचायतों में ई-क्रॉप सर्वे भी किया, और उन्होंने इस ई-क्रॉप सर्वे का हमने जो बेहतरीन कार्य किया उसके लिए हमें तारीफ भी करी, लेकिन हमारे मानदेय की कोई बात नहीं करता है। DM साहब जी ने अभी हमको एक आश्वासन दिया था, उनका आश्वासन भी खोखला नजर आ रहा है, और हमारे DC साहब अभी अपना ऑफिस छोड़ के चले गए, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है कोई। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे, किस तरह की आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे? क्या लोकतंत्र में हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, हम लोग जो है कार्य बहिष्कार करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ी हम तो आमरण अनशन पर भी यहाँ पे बैठेंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अच्छा अभिषेक जी, मैंने आपको कई मंच पर देखा है, आप कवि भी हैं, शायर भी हैं, और इस जॉब में भी हैं। बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपके कई सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य भी देखे हैं। आप लगातार करते चले हैं। 8 से 10 महीना हो गए आपको मानदेय नहीं मिला, क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे? दुष्यंत साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि उन्होंने कहा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आचार संहिता चल रही है, हम लोगों का मकसद, कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन करें। अगर हमारी बात ब्लॉक पे सुन ली जाती, अगर हमारे साथ ये अन्याय ना होता, हम पिछले 14 सालों से जिस नौकरी को कर रहे हैं उस नौकरी में 7,788 रुपए हमको मिलते हैं, और वो भी पिछले 8 से 10 महीने से हमें मिले नहीं है। तमाम तरह के सरकार जितने भी सर्वे कराती है, ईज ऑफ लर्निंग का सर्वे हो, मिशन अंत्योदय का सर्वे हो, क्रॉप सर्वे हो, और BLO का कार्य हो, सारा काम हम कर रहे हैं। उसका कोई भी पैसा निर्धारित है ही नहीं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आदमी अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी पुरुषार्थ करता है, आर्थिक बलता के लिए करता है, आर्थिक मजबूती उसे प्रदान हो। और जो हम लोगों को आर्थिक मजबूती नहीं मिलेगी जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अब आप मान के चलिए कि दिवाली हो, होली हो, उनकी कंपनियां जो हैं, लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो कंपनियां उनको बोनस देती हैं, और मतलब सैलरी से ज्यादा उनको पैसा देती हैं, और हम लोगों को हमारी सैलरी, हमारा मानदेय ही समय पे नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे हमारे परिवारों का भरण पोषण हो, कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम यहाँ आए हुए हैं, अधिकारी लोग अपनी अलग नियमावली बता रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, जबकि ये तय है कि हमको मासिक मानदेय मिलना चाहिए।
और उसके बावजूद भी 8 से 10 महीने का मानदेय हम लोगों का बकाया है। त्योहार नजदीक है और आप ये मान के चलिए, हर आदमी का सपना होता है, मेरी 3-3.5 साल की बेटी है, मैं सोचता हूँ कैसे उसको होली पे नए कपड़े दिलाऊंगा। वो पिचकारी मांगेगी 1000-2000 की पिचकारी नहीं, लेकिन एक छोटी 100-50 की पिचकारी तो होनी चाहिए उसके लिए, रंग तो होना चाहिए, गुलाल तो होना चाहिए। तो कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? हमारी जिम्मेदारियां हमें बहुत हद तक मजबूर कर देती हैं। अभी हमारे 1-2 साथी ने सुसाइड भी कर लिया, तो हो सकता है उनकी व्यक्तिगत कुछ मजबूरियां रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोरी जो है, आर्थिक रूप से जब व्यक्ति मजबूर होता है तो कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ वो चला जाता है। आपने कहा कुछ लोगों ने अभी ऐसे कदम उठा लिए जो नहीं उठाने चाहिए, क्या उन लोगों को शासन की तरफ से कोई मदद मिलती है आप लोगों को? शासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, उनको कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, बस खाली चक्कर काटते रहो। हमारा ईपीएफ का पैसा भी बहुत लंबित है और वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, देखो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी कुछ महिलाएं आई हुई हैं। यहाँ लगातार दिखाना चाहूंगा, सैकड़ों की संख्या में रोजगार सेवक होली के समय में, होली बिल्कुल सर पर, और यहाँ पर प्रदर्शन के लिए अपनी मांगों को लेकर, अपने मानदेय को लेकर बैठे हुए हैं। देखते हैं इनकी मांग कब तक पूरी होती है और हम आपको पुनः दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन निशा के साथ सूरज मौर्य।